एक जंगल में एक लकड़हारा कबूतर रहता था। वो लकड़ी काट काट के बाजार में बेचकर किसी तरह से अपना गुजारा करता था। एक दिन कबूतर जंगल में सूखी लकड़ी काटने के लिए जाता है तो उसे रास्ते में एक तोता मिल जाता है। अरे ओ कबूतर भाई, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो भाई? फिर कबूतर उस तोते के पास जाता है। हाँ भाई, मैं जंगल में जा रहा हूँ सूखी लकड़ियाँ काटने। मैं जंगल से सूखी लकड़ी काट काट के उसे बाजार में बेचता हूँ और अपना गुजारा किसी तरह से कर लेता हूँ। अरे कबूतर भाई, मैं जंगल में अकेला हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? फिर कबूतर बोलता है, हाँ भाई, मैं भी जंगल में अकेला रहता हूँ, हाँ मैं तुमसे दोस्ती करूँगा भाई। तोता और कबूतर एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। फिर वो जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जाते हैं। दोनों जंगल में सूखी लकड़ी काटने लगते हैं। सूखी लकड़ी काटकर बाजार में वो दोनों बेचने जाते हैं। दोनों सूखी लकड़ी बेचकर वापस कबूतर के घर आते हैं और दोनों घर में रूखी सूखी खाकर सो जाते हैं। फिर सुबह उठकर दोनों जंगल में लकड़ियाँ काटने फिर से जाते हैं। जंगल में उन्हें एक बहुत बड़ा सूखा पेड़ मिलता है। अरे कबूतर भाई, वो देखो बहुत बड़ा सूखा पेड़ है, चलो आज उसमें लकड़ियाँ काटते हैं। हाँ तोता भाई, सच में बहुत बड़ा सूखा पेड़ है, चलो आज उसमें से ही लकड़ियाँ काटते हैं। जैसे ही कबूतर लकड़ी काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी उठाता है, अरे कबूतर भाई, मुझे मत काटो, जो मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगा, प्लीज मुझे मत काटो। पेड़ की बात सुनकर तोता और कबूतर दोनों चौंक जाते हैं। फिर कबूतर बोलता है, अरे पेड़, तुम तो बोल सकते हो, तुम तो जंगल में बहुत अनोखे पेड़ हो, तुम इतने सूखे हो फिर भी तुम बोल सकते हो। हाँ कबूतर भाई, मैं बोल सकता हूँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगा, लेकिन मुझे अपनी कुल्हाड़ी से आघात मत पहुँचाओ। पेड़ की बात सुनकर कबूतर और तोता दोनों खुश हो जाते हैं। फिर तोता पेड़ से कहता है, अरे पेड़ भाई, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, फिर भी तुम जो हमें खाने के लिए दे दोगे उसे हम स्वीकार कर लेंगे। तोता की बात सुनकर पेड़ बहुत खुश हो जाता है और फिर कहता है, अरे तोता भाई और कबूतर भाई, तुम तो जंगल में बहुत अच्छे पक्षी हो, तुम रोज मेरे पास आना तो मैं तुमको रोज खाने के लिए ताजे सेब दे दिया करूँगा। दोनों चिड़िया पेड़ की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं। शुक्रिया पेड़ भाई, तुम्हारी वजह से आज से हमको लकड़ियाँ काट कर बाजार में नहीं बेचना पड़ेगा। फिर पेड़ अपने जादू से उनको एक टोकरी सेब दे देता है। कबूतर और तोता दोनों सेब लेकर वहाँ से चली जाती हैं। अरे तोता भाई, अब तो हमें खाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, रोज सुबह चलेंगे और पेड़ भाई से ताजे ताजे सेब ले आया करेंगे। हाँ कबूतर भाई, तुम सच कह रहे हो, लेकिन अब शाम हो रही है, चलो इन सेब को खाकर हम सो जाते हैं। तोता और कबूतर सेब खाने लगते हैं और फिर सेब खाकर सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन दोनों चिड़िया उस जादुई पेड़ के पास जाती हैं। एक टोकरी सेब लेकर वापस आती हैं। दोनों चिड़िया रोज रोज सुबह जाकर उस जादुई पेड़ से ताजे ताजे सेब ले आया करती थी। लेकिन एक दिन तोता कबूतर से कहता है, अरे कबूतर भाई, रोज रोज उस जादुई पेड़ से क्या हम सेब ही लाया करेंगे? चलो आज उस जादुई पेड़ से हम सोना मांगते हैं। तोते की यह बात सुनकर कबूतर के मन में लालच आ जाता है।
हाँ तोता भाई, तुम सही कह रहे हो। क्या रोज सेब ही खाते रहेंगे क्या? चलो आज उस जादुई पेड़ से हम सोना मांगते हैं। हाँ तुम सच कहती हो, और जंगल में हम सबसे अमीर पक्षी हो जाएंगे, मजा आ जाएगा। फिर दोनों चिड़िया उस जादुई पेड़ के पास जाती हैं। फिर दोनों चिड़िया जादुई पेड़ के पास जाकर जादुई पेड़ से सोना मांगती हैं। अरे पेड़ भाई, रोज रोज तुम हमको सेब देकर फुसला लेते हो। आज हमको सेब नहीं चाहिए, आज हमें सोना चाहिए। अरे चिड़ियों, तुम ये क्या कह रही हो? अरे चिड़ियों, एक बार सोच समझ लो, फिर मेरा दोष मत देना। अरे पेड़ भाई, हम सोच समझ के ही आए हैं। आज से हमको सोना चाहिए। ठीक है चिड़ियों, आज से तुम सारी जिंदगी सोती ही रह जाओगी। इतना कहकर जादुई पेड़ वहाँ से गायब हो जाता है और दोनों चिड़िया वहीं पे सोने लगती हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टाटा, बाय बाय।